नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं भारत अलर्ट 24/7। सोचिए, एक इंसान अपनी जिंदगी के सुनहरे 30 से 35 साल एक कंपनी या फैक्ट्री को दे देता है। दिन रात मेहनत करता है, अपना खून पसीना बहाता है और हर महीने अपनी सैलरी से एक हिस्सा भविष्य के लिए, अपनी बुढ़ापे की लाठी के लिए कटवाता है। लेकिन जब वो 60 साल का होकर रिटायर होता है तो सरकार उसके हाथ में क्या थमाती है? RS 1000 महीना या फिर RS 1200 महीना। आज के इस दौर में जहां एक गैस सिलेंडर 800-900 रुपए का आता है, जहां डॉक्टर की एक बार की फीस 500 रुपए होती है, वहां कोई बुजुर्ग RS 1000 में पूरा महीना कैसे गुजारेगा? क्या यह हमारे देश के बुजुर्गों का अपमान नहीं है? आज EPS 95 पेंशन धारकों के सब्र का बांध टूट चुका है। दिल्ली से लेकर देश के हर कोने में एक बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो कड़वा सच बताने वाला हूं जो शायद आपसे छिपाया जा रहा है। वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि यह आपके और आपके परिवार के हक की बात है। दोस्तों, आज हमारे देश में करीब 75 लाख से ज्यादा EPS 95 पेंशन भोगी हैं। इनमें से लाखों बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्हें हर महीने RS 1000 से भी कम पेंशन मिल रही है। आप खुद अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या RS 25 या RS 30 रोज में कोई इंसान जिंदा रह सकता है? चाय बिस्कुट का खर्च भी इससे ज्यादा होता है। जिन्होंने इस देश की तरक्की में अपना योगदान दिया, आज वो अपने बुढ़ापे में दवाइयों के लिए, एक एक रोटी के लिए अपने बच्चों के आगे हाथ फैलाने को मजबूर हैं। और जिनके बच्चे साथ नहीं देते, उनकी जिंदगी तो जीते जी नर्क बन चुकी है। इसी नाइंसाफी के खिलाफ राष्ट्रीय संघर्ष समिति यानी NAC के बैनर तले कमांडर अशोक राउत जी और देश के लाखों बुजुर्ग सालों से आंदोलन कर रहे हैं। ठंड हो, गर्मी हो या बरसात, ये 65-70 साल के बुजुर्ग सड़कों पर बैठते हैं, अनशन करते हैं, लाठियां तक का सामना करते हैं। इनकी मांग कोई भीख नहीं है, ये इनका हक है। मांग सिर्फ इतनी है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 1200 महीना किया जाए और साथ में महंगाई भत्ता यानी DA जोड़ा जाए। दोस्तों, यह लड़ाई सिर्फ उन बुजुर्गों की नहीं है, यह लड़ाई हमारे और आपके आने वाले कल की भी है। इन बुजुर्गों की आवाज को दबाया जा रहा है और इसे सरकार तक पहुंचाना हमारा और आपका फर्ज है। मैं आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहा, बस इतना चाहता हूं कि अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने WhatsApp पर, Facebook पर इसे जितना हो सके शेयर कीजिए। आपका एक शेयर किसी बुजुर्ग के घर का चूल्हा जलाने में मदद कर सकता है। इस आवाज को कमजोर मत होने दीजिए। अब सवाल यह उठता है कि आखिर सरकार इस मांग को मान क्यों नहीं रही? जब भी पेंशन बढ़ाने की बात आती है तो EPFO और वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक ही रोना होता है, हमारे पास बजट नहीं है, फंड की कमी है। लेकिन दोस्तों, देश की जनता सब देख रही है। बड़े बड़े उद्योगपतियों के लाखों करोड़ों रुपए के लोन माफ कर दिए जाते हैं। चुनाव के समय फ्री की योजनाओं में पानी की तरह पैसा बहाया जाता है। लेकिन जब बात उन पेंशनर्स की आती है जिन्होंने ईमानदारी से टैक्स भरा, जिन्होंने PF फंड में अपना योगदान दिया, तब सरकार की जेब खाली हो जाती है। श्रम मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के साथ कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने भी सिफारिश की थी कि पेंशन को बढ़ाया जाना चाहिए। यहां तक कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। कोर्ट ने हायर पेंशन का रास्ता तो खोला, लेकिन वो फायदा सिर्फ कुछ लोगों को मिला। जो आम पेंशन भोगी हैं, जो मिनिमम पेंशन के भरोसे बैठे हैं, उन्हें आज भी सिर्फ तारीख पर तारीख और कोरे आश्वासन मिल रहे हैं। फिर अब नया अपडेट क्या है? दोस्तों, अंदरूनी सूत्रों से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक पेंशनर्स का आंदोलन अब उग्र रूप ले चुका है। आने वाले दिनों में देशव्यापी चक्का जाम और दिल्ली में एक बार फिर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई है। राजनीतिक गलियारों में भी इस बात को लेकर दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि सरकार भी जानती है कि 75 लाख पेंशनर्स और उनके परिवार मिलकर एक बहुत बड़ा वोट बैंक बनते हैं। श्रम मंत्रालय पर इस समय चौतरफा दबाव है कि न्यूनतम पेंशन को कम से कम RS 5000 की अंतरिम राहत के साथ शुरू किया जाए और धीरे धीरे इसे RS 500 तक ले जाया जाए। लेकिन पेंशनर्स एसोसिएशन का साफ कहना है कि अब आश्वासन नहीं, नोटिफिकेशन चाहिए। जब तक सरकार आधिकारिक तौर पर आदेश जारी नहीं करती, तब तक यह लड़ाई खत्म नहीं होगी। दोस्तों, बुढ़ापा हर किसी पर आता है। आज जो इन बुजुर्गों के साथ हो रहा है, अगर हम आज चुप रहे तो कल हमारे साथ भी यही होगा। भारत अलर्ट 24/7 हमेशा शोषितों, वंचितों और हमारे इन बुजुर्गों के हक की आवाज उठाता रहेगा। हम इस मुद्दे को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक सरकार कोई ठोस फैसला नहीं ले लेती। अगर आप भी इस मुहिम में हमारे साथ हैं तो हमारे चैनल भारत अलर्ट 24/7 को अभी नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान बेल आइकॉन को जरूर ऑल पर सेट कर लें, ताकि अगली कोई भी बड़ी खबर आपसे छूटने न पाए। आपकी क्या राय है? क्या सरकार को तुरंत RS 7500 प्लस DA की मांग मान लेनी चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें और अपने शहर का नाम भी बताएं जहां से आप यह वीडियो देख रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सजग रहिए। जय हिंद, जय भारत।